पहले मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर वो नीट का पेपर क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अब मैं BCA कर रही हूँ। अभी मेरे को पर ये नहीं पता मेरे को जाना किस क्षेत्र में। हम बताते हैं, पढ़ो। कैरियर उज्जवल होगा। आप पूछने आई हैं, शिक्षा मार्ग में तुम्हारा जीवन बहुत उन्नत है। घर पर गंदी शक्तियों का प्रभाव जरूर है। खून जम गया दादाजी को, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, खून जम गया है, आराम लग जाएगा। गुरुजी घर में सब लड़ाई करते रहते हैं, कलेश। हाँ, सबकी किसी से बनती नहीं है। और जो मेरे मामा है उनकी शादी नहीं हो रही। उन्हीं की अर्जी लगा रहे। एक मिनट रुकना। सगे हैं वो? हाँ, सगे मामा है। PhD करना है तुम्हें आगे चल के। किस चीज़ में? शिक्षा मार्ग में। शिक्षा के लिए किसी भी चीज को चुनकर उसी में जाओ। मतलब भगवान ने चाहा तो प्रोफेसर का योग बनेगा, आज्ञा है। धन्यवाद। इनकी 2 बार चर्चा तो चली मामा जी की। हाँ, पता नहीं। हाँ, तो हुई थी एक बार, शादी हो गई चुकी है, फिर टूट भी गई। एक बार टूटी है। इनको एक बार आना है, कुंडली दोष, और लोग इनका गलत मैसेज दे देते हैं, जिस कारण से विवाह बार बार टूट जाता है। तो कहना गुरुजी ने बुलाया है, हमने इनकी अर्जी भी लगा दी। दादाजी को शून्यपन आया है, हम उनको खून जमा हुआ है, तो उनके लिए भी हमने अर्जी लगा दी। घर की भी अर्जी लगा दी, तुम्हारी भी सिर पीड़ा की अर्जी लगा दी, मामा जी की भी अर्जी लगा दी है, कैरियर वाली भी अर्जी लगा दी है, वाह, घर के कलेश की भी तुम्हारी अर्जी लगा दी है। आशीर्वाद है। मुश्किल है, बाहर हो जाओ। ठीक बहना, जाओ, खुश रहो। मैं यहीं पे रूम पे रहता हूँ, किराए का मकान है मेरा। हाँ, सुबह यहीं नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में। हाँ, सुबह प्रातः 4 बजे उठ जाता हूँ गुरुजी। हाँ। तो आज मेरा यहाँ आने का था, तो मैंने गुड़ मैं खाता नहीं हूँ। जब तक मैंने प्रभु को बोल रखा है, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु, गुड़ का प्रसाद जो है, चूरमा, जिसे रोट बोलते हैं हमारे राजस्थान के मारवाड़ी में, जो भगवान बालाजी को अति प्रिय है, तो वो रोट मैंने बनाया खुद के हाथों से और प्रभु के लिए लेके आया। मुझे पूरी आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास था कि बालाजी जो है मेरी मन की इच्छा सुनेंगे और मेरा आप जो है मुझे अपने चरणों में बुलाओगे। सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी थी कि लास्ट से बुलाओ प्रसाद वाले को, ये वही वाली अर्जी है। सीताराम। 4 नंबर D के पास में। क्या प्रश्न है आपका? त्रिकालदर्शी के सामने अपने। अरे हम नहीं है एक कालदर्शी, तुम 3 कालदर्शी बता रहे बेफिजूली में। हम एक कालदर्शी नहीं है। ऐसे ही होते तो बॉर्डर पे सेना हाना बताते कि पाकिस्तान को आतंकवादी घुस रहा। बस यही प्रश्न है मेरा गुरुजी, कि मेरे माता पिता की मैं सेवा कर सकूं, इस देश की सेवा कर सकूं, और जो लक्ष्य लेके मैं दिल्ली आया हूं उसमें प्रभु की कृपा से सफल हो जाऊं। क्या लेके आए? यहाँ पर IAS अधिकारी बनने का सपना लेके आया हूँ। कोई भोजपत्र है तुम्हारे पास? बिल्कुल भोजपत्र है, जिसमें सुबह मैंने लिखा था, बालाजी की मुझ पर अति कृपा है, मेरी अर्जी स्वीकार है, मैं IAS अधिकारी हूँ, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, जय हनुमान गिरधारी सिंह, जय हनुमान। तुम IAS अधिकारी हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो प्रभु कृपा से ही लिखा है, जैसे कि मेरी अर्जी स्वीकार। नहीं, जब नहीं हो तो क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता। अरे भाई, जब तुम नहीं हो तो लिखा क्यों है? आपके आशीर्वाद से बन जैसे हम विद्वान नहीं है तो लोग, हम विद्वान नहीं लिखते। आप त्रिकालदर्शी नहीं है तो नहीं लिखते। तुमने IAS ठोक दिया। आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से। ऐसी कैसी कृपा यार भाई, जब नहीं है तो क्यों लिख रहे? काहे की हलवा कृपा? तुम हमें जेल ले जाओगे साथ में क्या? नहीं प्रभु, जब अपन नहीं है तो क्यों लिखना? अतिशयोक्ति है तो माफ करना। हाँ, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी जी जी। पढ़ो। पॉलीथिन के अंदर भोजपत्र रखा है, जिसमें अपनी अर्जी लिखी हुई, प्रश्न लिखा हुआ है, आर्थिक तंगी नहीं होगी, सिविल सर्विसेज मार्ग की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तेज करें, सफलता में एक अवरोध बनेगा, उसको पार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जॉब होगी। साधना करते रहें, आशीर्वाद है। बालेश्वर धाम की जय। ये एकदम सही। मेरे पिताजी के घुटने बहुत दर्द करते हैं प्रभु, उनके बारे में हम देख नहीं पाए भैया, बहुत वो पीड़ा में रहते हैं। साथ ही हमारी बहन भी जो है वो
बड़ी कष्ट में प्रभु, कृपा कर दीजिए। एक हमारी मुंह बोली बहन ने जो है आईएएस संस्थान खोला है, नोट्स बुक आईएएस के नाम से। जी, तो प्रभु की कृपा हो जाए। राम, सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी आपने उड़ाया था मुझे। घुटनों में पीड़ा उनको भयंकर है, भयंकर है बदलने की स्थिति बन गई है जी। और मंत्र चिकित्सा तो हम कर ही देंगे, जी। डॉक्टरी सलाह इनको साथ में लेवें। जी। बहन का कार्य अच्छा है, जी। सेंटर चलेगा जी। और वहां पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखना चाहिए, जी। वह चलेगा। इसी जी। में हमने मंत्र तीनों के लिए लिखा है, ये आपके लिए है। मेरी बहन मेरी बहन मंजू है, बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है। उनको आना पड़ेगा, आए बिना नहीं हो सकता है। धाम धाम पर बालाजी के चौक मंगलवार को जी जरूर हम विधि कर दें। आशीर्वाद गुरुजी, मैं पढ़ो बढ़ो, आपके अब लिखियो ना जब तक बन ना जाओ। जी गुरुजी, मैं गुरुजी आपके जन्मदिन पे भी लिख के लाया था। ओहो, मुझे मौका नहीं मिला, आपने भैया को बोला था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। व्यस्तता रहती है, कोई बात नहीं। अब सुना दीजिए, इस बच्चे को भजन सुनवा देना। खुश? मतलब तुम्हें भजन गाना है कि सुनना है? पिछले 3 जन्मदिन से आपके मैं आपके बारे में और धाम के बारे में सुना लिख देना रहा हूं। धाम आके। अगला नंबर सीताराम। सीताराम। लेकिन भैया जब तक बन ना जाओ लिखियो ना। आओ, जाओ, जय। दूर से प्रणाम कर लो, अगली बार कर लियो छू के। साधु जी आओ बहना, बैठो। कहाँ से आना हुआ आपका? रो मत बहन, चुप हो जा, ऐसे बैठो, बालाजी की तरफ मुंह कर लो। कहाँ से आई हैं? माइक ले सकती? विदाउट माइक? ओके। पढ़ी लिखी तो हो, अपना परिचय माइक से दे दो, परिचय माइक से आप दे दो। कहाँ से आई हैं? पूरा परिचय दे दो, माइक से दे दो। मैं आशिमा शर्मा सराय रोहिल्ला से आई हूँ। मैं आशिमा शर्मा सराय रोहिल्ला से आई हूँ। ये कहाँ पड़ता है? शास्त्री नगर के पास। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी विषय अगर माइक से नहीं बोलना है तो आपको स्वतंत्रता है। हमें आपकी किसी भी प्रकार की निजी जीवन की बात का उपहास नहीं उड़ाना है, अपितु हमें रास्ता देना है। तो आप बिना माइक के भी बोल सकते हैं। सीताराम, सीताराम। बोलिए क्या बात? मुकदमे वाला भी कोई दिक्कत है? क्या हुआ है? कोई पड़ोसी है? कौन है? क्या नाम है? एक और कौन है? हाँ, और कोई बात? क्या? तीन बातें आपकी आई, हमने जो लिखी यहाँ से। आप पढ़ी लिखी तो हैं? क्या पढ़ाई की आपने? अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंस में, ये पढ़िए। आपके घर जब से बने तब से दिक्कत है, तनाव बहुत चल रहा, बहुत उठापटक है, मुकदमेबाजी हो गई है, स्ट्रेस भयंकर है, हर्षना नाम की स्त्री बहुत पीछे लगी हुई है। धैर्य रखें, मुकदमा आपके पक्ष में होगा। पिता की मृत्यु का राज जानने के लिए आप दरबार में आई हैं। तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, वर्तमान में कट चुका है, अब आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी। वह मकान आपका स्वतंत्र रहेगा और किसी भी प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई का प्रभाव आप पर नहीं होगा। पर कानूनी विधि से वकील ठीक कर लें
तो 2025 के 8वें महीने तक निपट जाएगा, आशीर्वाद है। यही है, कोई संदेह? पिताजी वाले में एक बात आई जो मृत्यु हुई, आपका निपट जाएगा। धाम और बहना पेशी तो करनी पड़ेगी, उनसे आप मंत्र नियम पूरा समझ लो, भभूति वहां मिलेगी, और भाई को भी लेकर के आना है। हाँ, अगली बात, अगला बहन अगली अर्जी, इसके बाद तब तक अगली आज्ञा। राम गुरुजी सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ, जो बालक चित्र लिए हुए खड़ा है चौथी डी में, आजा बेटा। यस, अर्जी स्वीकार है। इसके बाद गुरुजी सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, समाधि वाले बाबा की। आइए नजदीक। कहां से आना हुआ आपका? पहली बार आना हुआ है। क्या नाम है आपका? माइक ले लो तो। पहली बार। शिवानी। शिवानी। शिवानी, कहाँ से हो बहना? राणा प्रताप बाग से। पहली बार आए हैं? नहीं, गुरुजी धाम पे भी गए थे और दूसरी बार आए हैं। क्या समाधान आप चाहते? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? बोलिए, क्या समाधान आप चाहते हैं? बस गुरुजी आपसे मिलना था। वाह, इतने चक्कर में चली आई। हाँ। ठीक है, पूछो कोई विषय। हाँ गुरुजी, मेरी बहन के बच्चे हैं दो, उन दोनों को सुनाई नहीं देता। ओके, क्या नाम है उनका? कीर्ति, कार्तिक। और कोई बात? और कुछ दो सहेलियां हैं, एक लता और एक गायत्री, उन दोनों के घर में दिक्कत है। ठीक, और कोई बात?
बस और तो आशीर्वाद, एक बेटी है मेरी, बस उस पर आशीर्वाद बनाए। हमने लिखा तबीयत ठीक रहेगी, बेटी को लेकर परेशान ना हो। मैं आगे चल कर के आपकी बहन के बच्चों को 40% सुनाई देना प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टरी सलाह लेवें। जन्मजात दिक्कत है, पर्दे की समस्या बनी हुई है, जन्मजात दिक्कत है, पर्दे की समस्या बनी हुई है, आराम लगेगा, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं है, स्वयं भक्ति मार्ग में जाना चाहती हैं, भक्ति का योग उज्जवल होगा, आपकी सहेलियों की अर्जी उनके ही द्वारा लगेगी, आशीर्वाद है। जी मेरी बहना, अच्छा ये जो बहन जी हैं ये धाम आ सकती हैं? हाँ, अच्छा, तो वो यहां आ जाएंगे क्या? इनके पर्दों में समस्या हो गई दोनों तरफ, तो अगर वो हमें मिले तो हम उनको एक विधि बतला देते हैं, चिंता ना कर। रामचंद्र भगवान की। एक कोई मकान वाली बात है जी, क्या हुआ था? उनके साथ कोई फ्रॉडगिरी हुई? फ्रॉडगिरी हुई, कह देना गुरुजी ने बुलाया। हाँ, ये अर्जी उन्हीं की है।